नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपको आनंद आ जाएगा। क्या हुआ जब एक संत ने लाखों रुपए के इत्र को यमुना जी में फेंक दिया। वृंदावन की पावन भूमि पर एक महान संत थे, हरिदास जी। वे महान कृष्ण भक्त थे, ध्रुपद संगीत के दिग्गज संत थे और सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। वे न केवल संत थे बल्कि भारत के महान गायक तानसेन के भी गुरु थे। कहा जाता है निधि वन में साधना करते हुए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी मंदिर के ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते हैं हरिदास जी केवल ठाकुर जी की पूजा नहीं करते थे, वे तो उन्हें देखते थे, उनसे बातें करते थे, उनके साथ लीला में रहते थे। एक दिन एक बड़ा सेठ दूर देश से वृंदावन पहुंचा। सेठ अपने साथ बहुत ही महंगा और प्रसिद्ध इत्र लेकर आया। मन में एक ही भाव था, आज ठाकुर जी के दर्शन करूंगा और अपने हाथों से सेवा अर्पित करूंगा। आज इस इत्र को बिहारी जी के चरणों में अर्पित करूंगा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर पहुंचा, दरवाजे बंद थे। सेठ का मन टूट गया। इतनी दूर से आया और दर्शन नहीं। सेठ ने पुजारियों से बात करी, लेकिन नियम नियम होते हैं। तब किसी ने सेठ के कान में आकर कहा, एक संत है हरिदास जी, लोग कहते हैं वे ठाकुर जी को आंख बंद करके देखते हैं, अगर कहीं जुगाड़ लगता है तो वहीं लगता है। सेठ आकर देखता है हरिदास जी की आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हैं। उनका शरीर स्थिर है, चेहरा शांत है, लेकिन भीतर हरिदास जी ध्यान में ठाकुर जी को देख रहे थे, राधा रानी को देख रहे हैं और होली की लीला चल रही है। ठाकुर जी के पास रंग है और राधा रानी के पास रंग समाप्त हो गया है। सेठ ने मन में सोचा कि अभी जब ध्यान खुलेगा तब निवेदन करूंगा कि यह इत्र बिहारी जी को अर्पित करना है। उसने इत्र की बोतल चुपचाप हरिदास जी के चरणों के पास रख दी और बैठ गया। हरिदास जी अभी भी ध्यान में है, लेकिन ध्यान में ही उन्होंने इत्र की बोतल उठा ली, ध्यान में ही ढक्कन खोला और ध्यान में ही पूरा इत्र जमीन पर उड़ेल दिया। सेठ के होश उड़ गए। मन में विचार आया, अरे इतने दूर से लाया हुआ इतना महंगा मशहूर इत्र पूरा जमीन पर बहा दिया। सेठ परेशान, चिंतित। सेठ की आंखों के सामने इत्र बहता दिखा और हरिदास जी के भाव में वही इत्र सेवा बनकर राधा रानी के हाथों में पहुंच गया। हरिदास जी ने ध्यान में ही वही इत्र राधा रानी को अर्पित कर दिया और राधा रानी ने उसे इत्र को बिहारी जी के ऊपर चढ़ा दिया। कुछ समय बाद हरिदास जी के नेत्र खुले। उन्होंने सेठ को देखा। सेठ हाथ जोड़कर बोला, गोस्वामी जी, मैं तो बिहारी जी के लिए इत्र लेकर आया था, आपने तो सब यहाँ उड़ा दिया। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या आपने आज बिहारी जी के दर्शन किए? सेठ बोला, नहीं महाराज, मंदिर के कपाट बंद थे, मैं सीधा आपके चरणों में आकर बैठ गया। हरिदास जी बोले, जाइए पहले बिहारी जी के दर्शन करके आइए। सेठ जैसे ही बिहारी जी के मंदिर पहुंचा, वह स्तब्ध रह गया। पूरे मंदिर में उसी इत्र की सुगंध फैल रही थी, वही खुशबू जो उसने हरिदास जी के चरणों में रखी थी। वह समझ गया, जो संत ठाकुर को बाहर से नहीं भीतर से देखते हैं, उनकी सेवा इस लोक में नहीं रुकती। हरिदास जी ने सिखाया, जो सच्चा भक्त होता है वह ध्यान में भी सेवा करता है। ठाकुर जी भाव देखते हैं, दूरी नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ माध्यम की जरूरत नहीं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे।